नमस्कार मित्रों, एक कहानी रोज श्रृंखला में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है विरासत का रहस्य। राजपुर गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और जर्जर मकान था, जिसे लोग विरासत भवन के नाम से जानते थे। वहां रहने वाली बुजुर्ग महिला गुलाब बाई गांव वालों के लिए एक रहस्यमयी और डरावनी शख्सियत थी। गुलाब बाई के पास उसके छोटे पोते अर्जुन की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अर्जुन अभी सिर्फ 1 साल का था। उसके माता पिता गोपाल और राधा दूसरे कमरे में व्यस्त थे। उस दिन अर्जुन लगातार रो रहा था। गुलाब बाई ने उसे चुप कराने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। उसकी चीखों से परेशान गुलाब बाई का दिमाग जैसे धुंधला हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई और उसने अर्जुन को गोद में उठाकर अपने कमरे में बंद कर लिया। गांव में गुलाब बाई को लेकर कई कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह काले जादू में विश्वास रखती थी, जबकि कुछ मानते थे कि वह अपने बीते कल की पीड़ा में खोई हुई थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा था। गुलाब बाई के दिमाग में अचानक जैसे कुछ क्लिक हुआ। उसने अर्जुन को चुप कराने के बजाय उसे कई बार अपने दांतों से काट लिया। अर्जुन की चीखें धीरे धीरे मध्यम हो गई और गुलाब बाई के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद अर्जुन की धड़कनें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। जब गोपाल और राधा को इसका पता चला, वे दोनों सदमे में थे। वे भागकर कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके सामने अर्जुन का निष्प्राण शरीर पड़ा था, जिस पर गुलाब बाई के काटने के गहरे निशान थे। बच्चे के गाल, आंख, हाथ और पैरों पर गहरे घाव थे। उसे बेरहमी से पीटा भी गया था। घटना की खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी थी। बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए बगल वाले शहर के सिविल अस्पताल में भेजा गया था, जहां उसकी मौत की पुष्टि काटने के घावों के कारण हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में अफवाहें फैल गई कि गुलाब बाई ने यह सब एक तांत्रिक विधि के चक्कर में किया था। कुछ गांव वालों का मानना था कि उसके पुराने समय के काले जादू से जुड़े रहस्यों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। जांच के दौरान पुलिस को गुलाब बाई के घर के तहखाने में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में काले जादू से संबंधित कई अनोखी विधियों का जिक्र था। गांव में ये बात फैल गई कि गुलाब बाई उन विधियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। गुलाब बाई को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव के लोग अब तक इस घटना को लेकर भयभीत थे। हालांकि अंत में पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन करने पर पाया कि गुलाब बाई की मानसिक स्थिति किसी तांत्रिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं थी। ये उसकी मानसिक बीमारी थी, जो पिछले कई सालों से बिना इलाज के बढ़ती जा रही थी। गांव वालों के बीच फैली अफवाहों और अंधविश्वास ने इस घटना को तंत्र मंत्र से जोड़ दिया, जबकि हकीकत कुछ और थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि गुलाब बाई को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है। इस हादसे के पीछे कोई तांत्रिक विधि नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक बीमारी का दुखद परिणाम था। लेकिन गांव के लोग अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे और रहस्य की परतें उनके दिलों में बनी रहीं। इस घटना ने राजपुर गांव के लोगों को ये सिखाया कि अंधविश्वास और अफवाहें कैसे हकीकत से परे जाकर लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती हैं।